स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल फिफ्थ। स्टेटमेंट देखो क्या दे रखी है इसकी। ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू बाई आर स्क्वायर एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस r, शो दैट इट्स पाथ इज रेगुलर हाइपरबोला इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या गिवन है आपके पास कि आपका एक पार्टिकल इस सेंट्रल एक्सेलरेशन के अंडर मूव करता है। ठीक है, मूव करेगा तो कोई ऑर्बिट को ट्रेस करेगा इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, v इसकी वेलोसिटी है जब ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस के ऊपर। तो आपने मान लिया ये इसका फिक्स पॉइंट, ये आपके पास फिक्स लाइन, और जब आपका पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास r, ये डिस्टेंस कितना है r। तो इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है इसकी वो कितनी है v, वेलोसिटी कितनी है आपके पास v वेलोसिटी। तो अब देखो आपको क्या शो करना है कि जब आपका पार्टिकल यहाँ पे है तो जो भी ये पाथ ट्रेस होगा, ठीक है, वो जो पाथ ट्रेस होगा उसको किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि वो आपके पास क्या हो, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। आपने मान लिया इस पॉइंट पे जब आपका पार्टिकल है तो आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो तो उसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, और अगर मान लो ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, इससे आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस टेंजेंट के ऊपर, तो ये आपके पास क्या होता है 90 डिग्री के ऊपर होगा। ये जो परपेंडिकुलर आपने इस टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ किया ये 90 डिग्री का हो गया। ये जो लेंथ होगी आपकी ये क्या होती है आपके पास p का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो आपके पास एक रिलेशन होता है कि ये आपके पास p है और ये आपके पास रेडियस वेक्टर है, और इस रेडियस वेक्टर का अगर इस टेंजेंट के साथ एंगल कितना हो आपका फाई, तो आपके पास ये क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, जिसमें आपके पास बेस तो क्या होगा ये, और ये आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास साइन ऑफ एंगल, और साइन एंगल कितना है आपके पास फाई। तो p कितना आ गया आपके पास यहाँ से r साइन ऑफ फाई। ठीक है, अब देखो आपने मान लिया कि जो भी आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट से वो एंगल कितना मान लिया आपने अल्फा। ठीक है, तो आपका फाई कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और आपके पास ये कितना डिस्टेंस है r। तो p उस केस में कितना बन जाएगा आपके पास, p इज इक्वल टू r साइन ऑफ अल्फा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी गिवन है आपके पास v, पार्टिकल का पाथ कैसा है आपके पास हाइपरबोला, और आपके पास जो फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जो हाइपरबोला का सेंट्रल ऑर्बिट के लिए हमने वो निकाला था पूरा डेरिवेशन, उसमें आपके पास वेलोसिटी के लिए क्या रिजल्ट आया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 2/r प्लस 1/a, ये आया था। वहाँ पे लैम्डा था, चाहे लैम्डा ले दो चाहे म्यू ले दो, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें म्यू दे रखा है, इसलिए हमने क्या ले दिया, लैम्डा की जगह पे म्यू ले दिया। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आई। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वेलोसिटी कितनी है v, r कितना है आपके पास कैपिटल R, तो कर दो वैल्यू पुट, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 2/r प्लस 1/a। ठीक है, यहाँ से आपके पास म्यू बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू बाई ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाई आर। ये हमने क्यों निकाला, देखो आपका जो प्रूव करना है उसमें कुछ इस टाइप की टर्म है, तो हमने क्या निकाल दिया म्यू बाई ए। म्यू बाई ए की वैल्यू ये, p की वैल्यू आपके पास ये। तो अब देखो एक h होता था आपके पास जो आपने हाइपरबोला के लिए डेरिवेशन निकाला था, उसमें h की वैल्यू कितनी थी आपके पास अंडर रूट लैम्डा l। ठीक है, लैम्डा की जगह हमने क्या ले रखा है म्यू, तो h कितना आ जाएगा आपके पास म्यू इंटू एल। एल क्या होता है आपके पास लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, और लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास l इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। कर दो वैल्यू पुट, h कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एल की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए।
ठीक है। अब देखो जो हाइपरबोला है आपके पास वो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपके पास रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस के लिए जो ए बी होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम। तो बी और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सेम आ जाएगी। जब बी की जगह पे ए पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट म्यू इंटू ए। अब एच की वैल्यू तो आ गई आपके पास ये, पी की वैल्यू आपके पास आई ये, ठीक है। तो आपके पास क्या रिजल्ट था, पी वी इज इक्वल टू एच। जो हमने एरियल वेलोसिटी वाला टॉपिक था उसमें लीनियर वेलोसिटी निकाली थी, वहाँ पे आपके पास रिजल्ट आया था पी वी इज इक्वल टू एच। तो आप कर दो ये वैल्यू पुट, कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, पी की वैल्यू है आपकी आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। वी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल वी। एच की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट म्यू इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ए डिवाइडेड बाय वी इंटू आर, ठीक है। अब करना है इसको सोल्व, ठीक है, क्योंकि आपके पास इस टाइप की क्या आए, एक्सप्रेशन आए। तो क्या करोगे, वी की वैल्यू पुट कर दोगे, जो आपको प्रूव करना है उसमें ऊपर क्या दे रखा है आपके पास, म्यू। तो म्यू बनाने के लिए क्या करो, अंडर रूट म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट म्यू से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो आ जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय वी आर। जो अंडर रूट का म्यू नीचे आएगा, अंडर रूट का ए ऊपर है, उसको क्या लिख दोगे, ए बाई म्यू। अब देखो म्यू बाई ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले, म्यू बाई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपके पास म्यू बाई ए की वैल्यू यहाँ पे क्या करो, पुट करो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आपका एज इट इज, वी आर आपका एज इट इज, और आपके पास इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाई आर और इसकी पावर 1/2। आपको तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था, मीन्स अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस रिजल्ट को आप याद रखोगे, इसको हम आगे भी यूज करेंगे कि पी आपके पास क्या होता है, आर साइन ऑफ फाई, ठीक है, आर साइन फाई। इसको हम जब एफ से एफसाइडल डिस्टेंस निकालेंगे वहां भी इस रिजल्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे।